सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो विल स्टार्ट द सेशन स्ट्रेट अवे, ज्यादा डिले नहीं करेंगे हम। एंड मुझे पता है कि आप सारे लोग एक्साइटेड है आज के सेशन को लेके, राइट। तो जैसे कल हमारा जो टॉपिक था दैट वाज ऑन फॉलो अप, हम किस तरीके से एक पर्सन के साथ फॉलो अप अपना ले, राइट। क्या प्रॉपर तरीका है जिससे हम पर्सन को फॉलो अप करें, राइट। क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है वो हमने कल डिस्कस करी, वो हमें कल पता चला कि किस तरीके से क्या करना है, राइट। अब जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। क्योंकि आपको ये पता है कि जब एक पर्सन वेबिनार आपका अटेंड करता है या आपका प्रेजेंटेशन सुनता है तो उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस आपके प्रोस्पेक्ट के पास होते हैं, जो कि हम उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, राइट। तो हाउ टू हैंडल कॉन्फिडेंटली दोज ऑब्जेक्शंस, किस तरीके से करना है वो हम आज के सेशन में जानते हैं, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी ओवर डे 6 ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट स्ट्रेट अवे दिस सेशन, जहां पे मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। एक बार ही मुझे बता देना आप कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं। प्लीज लेट मी नो। एक सेकेंड। इज माई स्क्रीन विजिबल? मुझे बता दो एक बारी। ऑल राइट। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर कोई आपका पर्सन अभी सेशन में नहीं आया हुआ है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि उनसे कुछ मिस आउट ना हो जाए, राइट। बाकी अभी हम किसी का वेट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट द सेशन स्ट्रेट अवे बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें वो हम आज के सेशन में जानते हैं, राइट। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि ऑब्जेक्शंस होते क्या है। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ टुडेज सेशन, कि क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस। हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शंस होते क्या है। मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या कुछ भी, मेरे पास टाइम नहीं है, वट एवर द ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट रेजेस, उससे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऑब्जेक्शंस होते क्या है, राइट। तो पहले टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि ऑब्जेक्शंस होते क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी व्हाई प्रोस्पेक्ट थ्रो ऑब्जेक्शंस। प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस थ्रो क्यों करता है, मतलब रेज क्यों करता है प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस, राइट। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड टॉपिक। एंड द थर्ड टॉपिक विल बी सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, हाउ लॉ ऑफ एवरेज वर्क, राइट। जब भी हम स्टार्टिंग में बिजनेस में आते हैं तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन होती है, राइट। हम किसी सीनियर की अचीवमेंट देखते हैं, किसी सीनियर का एक बहुत बड़ा पे आउट देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम भी बिजनेस करेंगे, हम भी इनकी तरह एक अच्छी अमाउंट ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करेंगे। लेकिन हमारे पास एक सही एक्सपेक्टेशंस नहीं है, राइट। तो तीसरे टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, और लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज वर्क कैसे करता है, राइट। एंड द फोर्थ टॉपिक इज 4 स्टेप्स टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शंस। ऐसे 4 स्टेप्स आपको हम देने वाले हैं आज के सेशन में, जहां जिन स्टेप्स को यूज करके आप कोई भी ऑब्जेक्शन आपको अभी तक सुनने को मिला हो प्रोस्पेक्ट के थ्रू, वो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। एंड फिफ्थ टॉपिक विल बी कॉमन ऑब्जेक्शंस एंड स्ट्रेटजी टू हैंडल। हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सके, राइट। तो ये 5 टॉपिक्स आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने अपना नोट पैड और पेन लेके इस सेशन में बैठे होंगे। एंड आई होप आप सभी लोग, अगर आपने इस सेशन को स्टार्ट कर ही दिया है, यू नीड टू कंप्लीट इट टिल दी एंड, बिकॉज ये तभी जाके आपके लिए बेनिफिट करेगा जब आप पूरा एंड तक यहाँ पे टिके रहेंगे। अगर आपने खाली 10 15 20 मिनट या आधा घंटा ऐसे आधा अधूरा करके छोड़ लिया, तो मैं अभी से आपको बताऊंगा कि आप अभी से ही लीव कर दीजिए, ये सेशन आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाला, अनलेस एंड अनटिल आप इसको पूरा एंड तक सुने, राइट। तो
लर्न टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रोफेशनल। ऑब्वियसली हमें पता है कि वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, हम एक ऐसे बिजनेस में है, राइट? तो हम वी नीड टू हैंडल दीज ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रोफेशनल, राइट? हो सकता है कि हम एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हम स्कूल में है, कॉलेज में है, राइट? हम एक जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वी आर एन एम्प्लॉय किसी अपने ऑफिस में हम एम्प्लॉय है, लेकिन जब हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, वी नीड टू एक्ट लाइक ए प्रोफेशनल। हमें एक प्रोफेशनल की तरह इस बिजनेस को देखना चाहिए एंड करना चाहिए, राइट? तो ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस है जो हम जब हम बिजनेस बिल्ड करते हैं अपना, उस टाइम पे जो यूजुअली हमें प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, ये उनमें से कुछ ऑब्जेक्शंस है, जैसे कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास टाइम पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स आर टू कॉस्टली, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली है, आई विल कंसल्ट माई स्पाउस और माई पेरेंट्स, राइट? या तो हाउ मच आर यू अर्निंग, आप कितना कमा लेते हो, नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, अरे यार मुझसे कन्विंसिंग का काम नहीं होगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ सेल्समैन, राइट? हाउ फास्ट कैन आई गेट सक्सेस, मुझे कितनी जल्दी सक्सेस मिल सकती है इस बिजनेस में, अरे यार मैंने इससे पहले भी किया हुआ है, या मेरे दोस्त ने इससे पहले किया हुआ है, ये काम नहीं चलते, इस तरीके से कुछ कॉमन से ऑब्जेक्शंस प्रोस्पेक्ट रेज करते हैं। नाउ हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि इन ऑब्जेक्शंस को हम प्रोफेशनल लाइक ए प्रोफेशनल हम किस तरीके से हैंडल करें। So coming towards first topic of this session, that is understanding objections। किसी भी objection को direct मतलब किसी भी objection को handle करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि objections होते क्या है, right? Objection is not a rejection। Objection को पहले हमें समझने की जरूरत है कि objection एक rejection नहीं है, right? रिजेक्शन एक अलग चीज है एंड ऑब्जेक्शन एक अलग चीज है। बट जो ही हम स्टार्टिंग में बिजनेस में आते हैं, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शन रेज करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई कांट डू दिस बिजनेस, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम समझ बैठते हैं कि ये हमें रिजेक्ट कर रहा है। वो हमें रिजेक्ट नहीं कर रहा होता है। रिजेक्शन एक अलग चीज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी कंपनी का कॉल आता है, आपको किसी बैंक का कॉल आता है, एचडीएफसी बैंक का कॉल आता है, आईसीआईसीआई बैंक का कॉल आता है, राइट? आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लोन ले लो, राइट? तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, उस टाइम पे आप उनका कॉल सीधा कट करते हैं और बोलते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और कॉल कट कर देते हैं। उनकी बात सुनते ही नहीं है, दैट इज अ रिजेक्शन। वो एक रिजेक्शन है, राइट? जहां पे प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, आपकी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा, आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे मिलने के लिए भी रेडी नहीं है, राइट? आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, दैट इज अ रिजेक्शन, राइट? बट जहां पे प्रोस्पेक्ट आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, वो आपको ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, बट साथ ही साथ में वो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्शन, दैट इज नॉट अ रिजेक्शन। अब ऑब्जेक्शन क्या होता है? Objection is not a rejection, it is simply a request for more information। ये एक रिजेक्शन नहीं है ऑब्जेक्शन, ये एक रिक्वेस्ट है प्रोस्पेक्ट की तरफ से, ताकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको और ज्यादा क्लैरिटी दे अपने बिजनेस के रिलेटेड, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन, जिस चीज में उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिस रीजन से वो बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप उनके साथ और क्लैरिटी से बात करें, उनको क्लियर करें अपना बिजनेस, राइट? नाउ द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन आई फेस्ड, मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले बताया, वी कम इन नेटवर्क मार्केटिंग, जब हमारा स्टार्टिंग फेज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में अपने इन बिजनेस में, तो हमारा जो उस टाइम पे होता है, हम दूसरे लोगों को देख के इस बिजनेस में आते हैं, राइट? हम बाई चांस आ जाते हैं, बाई चॉइस हम बिजनेस में नहीं आते, बाई चांस हम बिजनेस में आ जाते हैं, राइट? हमें किसी फ्रेंड ने इनवाइट करा होता है, तभी जाके हम बिजनेस में आ जाते हैं, राइट? खुद अपनी मर्जी से हम बिजनेस में नहीं आते, राइट? तो जब हम अपनी मर्जी से बिजनेस में नहीं आते, तो हम उस टाइम पे हम अनएडुकेटेड होते हैं। देखो, बिजनेस इज नॉट रिस्की, बट इफ यू आर बिल्डिंग बिजनेस विद अनएजुकेटेड माइंड, दैट इज अ सुपर सुपर रिस्की, राइट? ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? स्टार्टिंग में हमारे पास उतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती, राइट? तो सेम इसी तरीके से मेरे साथ भी था, जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरे पास उतनी ज्यादा स्किल्स नहीं थे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी इस बिजनेस को लेके, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के थ्रू काफी ग्रो होते हुए देखा था, जो कि मैंने बाकी प्रोफेशंस में उतना ज्यादा ग्रो होते हुए नहीं देखा था, राइट? आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ, इस बिजनेस में एक इंसान अपना करियर बना सकता है, बट आई वॉज नॉट क्लियर एट ऑल, राइट? तो एक बारी मैंने एक पर्सन के साथ बिजनेस प्लान शेयर करा अपना, राइट? वो मुझसे बड़े थे एज में, तो जब मैं उनके साथ प्लान शेयर कर रहा था, आई वाज डूइंग, मतलब मैं जॉब कर रहा था साथ साथ में, एंड मैं बिजनेस
भी बिल्ड कर रहा था पार्ट टाइम बेसिस पे, राइट? तो जब मैं उनके साथ शेयर करने लगा इस बिज़नेस को, वो भी जॉब में थे, राइट? वो मुझसे बड़े थे एज में। तो उन्होंने जब बिज़नेस मेरा पूरा एंड तक सुना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरा एंड तक सुनते गए एंड जब लास्ट में जब मैंने उनको बोला कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उमर, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? राइट? मैं स्टार्टिंग जब उन्होंने कुछ भी स्टार्टिंग में से नहीं कहा, आई वाज़ कॉन्फिडेंट अंदर से कि हाँ, ये तो कर लेगा मेरे साथ बिज़नेस, ये तो कर लेगा मेरे साथ बिज़नेस। लेकिन लास्ट में ही आस्क्ड मी, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आपका फ़ोकस आपके जॉब पे होना चाहिए। आपका फ़ोकस आपकी जॉब में प्रमोशंस पे होना चाहिए। आप अपना वक़्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? राइट? सो जब उन्होंने मेरे को ये चीज़ कही, उन्होंने बोला, "यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ डिफरेंट कंपनी जो कि आपकी है भी नहीं। आपने मेरे साथ बिज़नेस किया, इन केस अगर मैं आपके साथ जॉइन नहीं होता, तो जितनी भी आपकी एनर्जी यहाँ पे लगी, जितना भी आपका एक्सपेंस लगा, ट्रैवल एक्सपेंस लगा, तो वो तो सारा आपकी जेब से गया ना, राइट? सो एक बारी मैं सोचने बैठा, आई वाज़ थिंकिंग इन माय माइंड कि ये इंसान तो सही कह रहा है। दिस पर्सन इज़ टेलिंग द ट्रुथ, राइट? सब कुछ मेरे जेब से गया, मेरे एफर्ट्स लगे। अगर इस पर्सन ने मेरे साथ बिज़नेस नहीं करा, तो कंपनी का तो कुछ नहीं गया, बस मेरा गया, राइट? तो इसको बोलते हैं हम बच्चा दिमाग, राइट? तो उनकी एक ऑब्जेक्शन की वजह से मैंने जो एक डिसीजन बनाया था कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस बिल्ड करने का, वो मेरा डिसीजन पूरा शेक हो गया, उनकी एक ऑब्जेक्शन से, राइट? सो मैं उस दिन पूरी रात सोचता रहा कि किस तरीके से मैंने सही डिसीजन लिया है? और मुझे पता है कि ये हम सभी लोगों के साथ होता है जब हम स्टार्टिंग में बिज़नेस में आते हैं, राइट? कोई भी ऑब्जेक्शन हमें इस बिज़नेस को बाहर कर सकता है, अगर हम इस बिज़नेस को क्लैरिटी के साथ नहीं करें तो। क्लियर? प्रोस्पेक्ट हमसे कुछ ऑब्जेक्शंस रेज़ करता है। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शंस? जब आपको प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन पुट करता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं आप ही से पूछूँ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है जब प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शंस रेज़ करता है? अगर मैं खुद का बताऊँ, जब मैं स्टार्टिंग में बिज़नेस कर रहा था विद अनएजुकेटेड माइंड, जब मेरे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, तो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट मुझसे ऑब्जेक्शन करता था कि यार ये बकवास काम है, ये मुझे नहीं करना, इस तरीके से ऑब्जेक्शंस पुट करता था, तो मेरे माइंड में कुछ ऐसे ख़्याल आते थे, राइट? एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी होने लगती थी, डर लगता था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये तो सही बोल रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? कन्फ्यूज़न अंदर से अपने ही दिमाग में आ जाता था। अपने ही बिज़नेस में डाउट आना स्टार्ट हो जाता था। इमेज बैशिंग, मतलब अगर कोई जानकार, मतलब लाइक आपके रिलेटिव्स, आप कहीं रिलेटिव के यहाँ गए और वो पर्सन कोई वहाँ पे बोलता कि आज आज क्या कर रहे हो आप? राइट? तो अगर मतलब मैं छुपाता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। अगर इनको पता चली नेटवर्क मार्केट, तो मेरी तो इज़्ज़त ही नहीं रहेगी। इस तरीके से मेरा माइंड था, राइट? एंड मुझे पता है कि स्टार्टिंग में हर एक का माइंडसेट ऐसा ही होता है कि हम छुपाते हैं कि नहीं, नहीं बताएँगे, राइट? और ऐसा भी लगता था कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्टिंग में बिल्ड कर रहा था विद अनएजुकेटेड माइंड, राइट? क्लियर? सो अब हमें ये समझना है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं ऑब्जेक्शंस में। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस? आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है? सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं, इन स्केल ऑफ 1 टू 10, रेट योरसेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, राइट? कुछ लोग शायद 7 बोलेंगे, आउट ऑफ 10 आई रेट माई सेल्फ एज 7, राइट? कुछ लोग बोलेंगे 3, कुछ लोग बोलेंगे 1 और कुछ लोग -2 भी बोल सकते हैं, राइट? डज़न्ट मैटर। तो ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक सफ़र में अभी जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पहुँचना कहाँ है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ पर हैं, राइट? जहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। क्लियर? अब हम ये समझते हैं कि एक प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन क्यों रेज़ करता है। हम तो उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी शेयर कर रहे हैं। हम तो उनको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। हम कुछ नेगेटिव बात अपने वेबिनार में थोड़ी कर रहे हैं। हमने जब भी प्रेज़ेंटेशन करी, एक भी नेगेटिव बात हम नहीं कर रहे। हम हमारे वेबिनार पूरा पॉजिटिविटी से भरा होता है। स्टिल व्हाई प्रोस्पेक्ट थ्रोज़ ऑब्जेक्शन? क्या आपके मन मन में ये ख़्याल आया है? ये सवाल आपके मन में आया है कभी? क्यों एक प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज़ करता है, जबकि
हमारा जो वेबिनार है उसमें तो हम कोई नेगेटिव बात करते ही नहीं है। उसमें सारा पॉजिटिविटी हम दिखाते हैं। इस इंडस्ट्री की पावर दिखाते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है आगे जाके। तो क्यों एक प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज करता है? तो हमें समझने की जरूरत है। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे एक प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज करता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड बिलीफ होता है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में खूब ट्रेनिंग्स अटेंड करी है। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? आपके पास एक्सपोज़र है। आपने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है जो इस बिज़नेस में ग्रो कर चुके हैं। लेकिन जो एक प्रोस्पेक्ट होता है, वो पहली मीटिंग के लिए आया होता है। उसने खाली एक वेबिनार अटेंड करा होता है। उसने खाली एक प्रेज़ेंटेशन सुनी होती है। उसके पास कोई एक्सपोज़र नहीं होता। उसके पास एक लिमिटेड बिलीफ होता है। उसने इससे पहले ऐसा कोई काम सुना नहीं होता है। या तो ये भी हो सकता है आपने गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करी हो, राइट? या तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई बैड असम्पशन या एक्सपीरियंस रहा हो। उसने इससे पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग करी हो जहाँ पे वो फेल हो चुका हो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ स्किल और लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब एजुकेटेड माइंड के साथ उसने किया हो जिसमें वो फेल हो चुका हो, या उसके जान पहचान में कोई उसका फ्रेंड या कोई रिलेटिव वहां पे बिजनेस कर रहा हो, जो कि फेल हो चुका हो उस बिजनेस में, तो इस तरीके से वहां पे उसका एक बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। पीपल डोंट बाय एन अपॉर्चुनिटी, दे बाय देयर बेटर लाइफ। जब भी आप सामने वाले पर्सन के साथ एक बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, आपको ये चीज दिमाग में रखने की जरूरत है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता अपॉर्चुनिटी को खरीदने के लिए। वो खाली इंटरेस्टेड होता है कि हाउ देयर लाइफ विल गेट बेटर। अगर एक इंसान अभी 20,000 रुपए महीने का कमा रहा है, तो वो ये इस ख्याल में है, मतलब ये सोच रहा है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर करूं जिससे मेरे 20,000 की बदले में मैं 30,000 अर्न करूं। अगर मैं आज कोई 10,000 का फोन चला रहा हूं, तो मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर करूं, 10,000 की बजाय मैं 20,000 का फोन, 30,000 का फोन खरीदूं, राइट? तो इस तरीके से हर कोई अपनी लाइफ को बेटर करने में बिजी रहता है। तो आपको, मतलब उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है अपनी। क्लियर? अब हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि एक प्रोस्पेक्ट जब भी हमें ऑब्जेक्शन रेज करता है, वी नीड टू फाइंड दिस, इट मे बी एन एक्सक्यूज टू गेट रिड ऑफ यू, राइट? जब एक प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शन रेज करता है, हमें ये भी देखना चाहिए कि ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि हमसे, मतलब हमें मना ना करे, वो हमसे डायरेक्टली मना ना करे, तो वो हमें एक एक्सक्यूज देता है, राइट? और इवैल्यूएट इफ इट्स अ रियल ऑब्जेक्शन और पोलाइट वे टू से नो, राइट? तो हमें इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत है, हमें इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है, क्या वो सही में एक ऑब्जेक्शन है उसका, या वो हमें मना करने के लिए खाली एक ऑब्जेक्शन दे रहा है। उसको करना नहीं है, वो बस एक ऑब्जेक्शन, वो हमें डायरेक्टली मना नहीं कर सकता, बस वो एक ऑब्जेक्शन दे रहा है, राइट? ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हमें मना नहीं कर पाते डायरेक्टली मुंह पे, लेकिन वो बस बोलता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा काम है इवैल्यूएट करना कि क्या ये सही में ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहा है, या ये करना नहीं चाहता है कि बस ये बहाना मार रहा है, राइट? इट इज़ आवर ड्यूटी टू इवैल्यूएट। अब हमें इसी के चलते, हमें जब हम बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें लॉ ऑफ एवरेज का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ एवरेज किस तरीके से काम करता है। खाली नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी बिज़नेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्लियर? अब लॉ ऑफ एवरेज किस तरीके से काम करता है? लॉ ऑफ एवरेज इस तरीके से काम करता है कि अब सपोज आपने, मतलब कोई भी, अब इस बिजनेस की बात नहीं करेंगे, सपोज कहीं पे भी आपने कोई शॉप ओपन करी, तो आपको भी पता है कि अगर इस शॉप पे दिन में 50 कस्टमर्स आ रहे हैं, 50 के 50 कस्टमर्स आपसे सामान नहीं खरीदेंगे, राइट? दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस। हर कोई इंसान जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी सुनेगा, वो आपके साथ काम नहीं करेगा, राइट? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि लॉ ऑफ एवरेज काम किस तरीके से करता है, राइट? तो इसके लिए, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, आई विल रिकमेंड यू, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, राइट? क्वेश्चंस आर द आंसर्स एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जहां पे आप लॉ ऑफ एवरेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब लॉ ऑफ एवरेज में हम देखेंगे, जब हम
हमें 3 किस्म के प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। जब हम प्रेज़ेंटेशन अपनी करते हैं, जब हम अपनी मीटिंग करते हैं, तो हमें 3 किस्म के लोग मिलते हैं। एक तो मिलते हैं हार्ड प्रोस्पेक्ट्स। हार्ड प्रोस्पेक्ट्स ऐसे लोग होते हैं, जो आपकी अपॉर्च्युनिटी सुन के आपका आपका फ़ोन भी नहीं उठाते कभी, आपको रिप्लाई भी नहीं करते। तो दोज़ आर हार्ड प्रोस्पेक्ट्स, जो सुनना ही पसंद नहीं करते। राइट? ऐसा होता है, हमें हार्ड प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, जो जिनके साथ हमारी मीटिंग के बाद कभी बात ही नहीं होती। वो हमें सीधे ब्लॉक कर देते हैं या हमारा कॉल रिसीव नहीं करते। दोज़ आर हार्ड प्रोस्पेक्ट्स, राइट? कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मीडियम प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक जिनके कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट? सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, मैं आप एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मैं एक जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक जियो यूज़र हूँ, राइट? तो मुझे अचानक से एयरटेल का कॉल आता है। एयरटेल से मेरे को कॉल आता है और वो मेरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं। वो मुझे बोलते हैं कि इस तरीके से आपको इतने महीने में आपका इतने जीबी आपको हम डेटा देंगे और इतना टॉक टाइम देंगे। ये सारी चीज़ें वो हमें बेनिफिट्स बताते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आई एम यूजिंग दिस, मुझे सेम मेरे को जियो भी ऑफर कर रहा है, मेरे पास है, सो आई डोंट नीड योर एयरटेल सिम, इस तरीके से। तो वो मुझे बोलता है कि इसका मतलब ऐसे इसका नेटवर्क भी नहीं जाता, ये हर जगह आपको चलेगा। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताते हैं। तो वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि नहीं, आई नीड टू मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो भी मुझे ऑब्जेक्शंस वो मेरे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है जियो सिम, तो वो मेरे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, राइट? तो अब मैंने जब देखा, देन आई स्विच्ड माय सिम इंटो एयरटेल। मैंने अपनी एयरटेल सिम अपनी नंबर को एयरटेल में कन्वर्ट करा। तो दीज़ आर मीडियम प्रोस्पेक्ट्स जो ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं। फिर आता है ईज़ी प्रोस्पेक्ट्स, जो वेबिनार के बाद ही एक्साइटेड होते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो स्टार्ट कर देता है, राइट? सो दीज आर इजी प्रोस्पेक्ट्स, राइट? तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये तीनों प्रोस्पेक्ट्स हमें मिलते हैं, लेकिन ये तीनों प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे उसको जो काम करेगा, जो मीटिंग्स करेगा। जो मीटिंग्स नहीं करेगा उसको इनमें से नहीं मिलेंगे प्रोस्पेक्ट्स। ईज़ी प्रोस्पेक्ट्स भी हमें मिलते हैं, मीडियम प्रोस्पेक्ट्स भी मिलते हैं, हार्ड प्रोस्पेक्ट्स भी मिलते हैं, राइट? सो वी नीड टू टेक मैसिव एक्शन। हमें एक मैसिव एक्शन के साथ बिज़नेस को करना चाहिए, एक मीटिंग्स को करना चाहिए, रेगुलर बेसिस में मीटिंग्स को करना चाहिए, ताकि हमें तीनों प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं आराम से, राइट? अब हमें एक कंप्लेनिंग मोड में नहीं आना है कि अरे सर, ये मेरा प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहा है। ये अब मैं इसको क्या बताऊँ? सर आप प्लीज़ इसको हैंडल कर लीजिए। इस तरीके से वी नीड टू टेक ओनरशिप, वी नीड टू बी अकाउंटेबल, वी नीड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, राइट? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम आपने देखा होगा कि कई बार आप ही के टीम में बहुत सारे लोग जो अपने पेआउट्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पेआउट्स नहीं बना रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? सेम मार्केटिंग प्लान, सेम प्रोडक्ट्स, सेम कंपनी, उसी कंपनी में उसी मार्केटिंग प्लान के साथ, उसी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा नहीं बना रहे। व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या डिफरेंस हो सकती है? द डिफरेंस इज़ द क्लैरिटी। द डिफरेंस इज़ कि उनके पास एक क्लैरिटी नहीं होती, उनके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होता इस बिज़नेस को करने का, उनके पास एक अच्छा स्किल नहीं होता, राइट? उनके पास एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। सो हमें ब्लेम गेम खेलना से थोड़ा-सा बचना है, एंड वी नीड टू बी स्किलफुल, ताकि हम इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से बिल्ड करें। हमें ये समझने की ज़रूरत है, इट्स ऑल अबाउट योर ओन बिलीफ वर्सेस योर प्रॉस्पेक्ट्स बिलीफ, राइट? आपका बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितने स्किल है, डज़न्ट मैटर, बट आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो आप आराम से एक प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नीड टू हैव द बिलीफ सिस्टम, जो आपका होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? नाउ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्शन? एक ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्शन इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। ऑब्जेक्शन कोई गलत बात नहीं है। इट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। वी यू नीड टू थिंक लाइक इट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी दैट इट्स एन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर प्रॉस्पेक्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है? जब भी आपसे प्रॉस्पेक्ट पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिज़नेस को स्टार्ट करता बट आई डोंट हैव मनी, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है। वो आपसे आपकी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। ही इज शेयरिंग अ प्रॉब्लम विद यू। अब आप सोचिए, एक इंसान मतलब एक इंसान क्यों कब दूसरे पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम अपनी शेयर करता है? जब वो उसको उस पे भरोसा करता है। जब वो उस पे भरोसा करता है, आप सोचिए, मतलब आप देखिए कि जब आप
आप उसी इंसान के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे जिनको आप ज्यादा क्लोज मानेंगे अपना। तो अगर प्रोस्पेक्ट आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आप उनके साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं, राइट? यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। इट मीन्स योर प्रोस्पेक्ट नीड्स अ सोल्यूशन टू मूव अहेड। इसको हमने इस तरीके से समझना है कि देखो, ये सारा माइंडसेट का खेल होता है। इट मतलब ये सब कुछ यहाँ पे होता है कि आपका अगर ये सही से ट्रिगर कर गया, तो आप यहाँ पे एक अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे। लेकिन अगर आप हर किसी चीज को नेगेटिव वे में सोचोगे कि वो तो बोल रहा है, वो तो मना कर रहा है, चलो मुझे नहीं करना, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू थिंक लाइक ए पॉजिटिव पर्सन, मतलब आपको एक पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की जरूरत है, राइट? एंड आपको सोचना है कि जब एक प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, अब आपने ये कई बार देखा होगा कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट एक ऑब्जेक्शन रेज कर रहा होता है, आपके अंदर से वो डर होता है कि अब मैं कैसे उसको जवाब दूं। लेकिन जब भी आप अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ उसको अपने प्रोस्पेक्ट की, अपनी अपलाइन की बात कराते हैं आपस में, तो आपका जो अपलाइन है वो बिल्कुल ईज़ी वे में उसको, बहुत ही आसान तरीके से उसको वो ऑब्जेक्शन दूर करता है। ऐसा आपने बहुत बार नोटिस करा होगा। आपको एक ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे एक सॉल्यूशन चाहता है। उस प्रॉब्लम का, एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है, ही नीड्स अ सॉल्यूशन टू मूव अहेड। एक आगे बढ़ने के लिए वो एक सॉल्यूशन चाहता है आपकी प्रॉब्लम का, राइट? तो जब आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे, ऑब्वियसली जब आप उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो वहां पे आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद योर प्रोस्पेक्ट पीपल। हमें ये समझने की जरूरत है कि इस बिजनेस में लोग उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करते हैं whom they like and trust, right? So here is the chance to increase your likability, right? आपको अपनी likability को increase करने का एक चांस मिल रहा है जब प्रोस्पेक्ट आपको आपके साथ एक ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे भी आप, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर बिलीफ इन योर बिजनेस। यहाँ पे एक टेस्ट है आपके बिलीफ का आपके बिजनेस में, बिकॉज आपने देखा होगा कई सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। रीजन यही होता है कि वो जब कोई प्रोस्पेक्ट उनको कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो वो ऑब्जेक्शन अपने दिमाग में बिठा लेते हैं वो, एंड वही रीजन होता है कि वो पर्सन फिर आगे जाके मीटिंग्स नहीं करता या बिजनेस को आगे जाके बिल्ड नहीं करता। आपको पता है ये किन लोगों के साथ होता है? ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं करते। क्लियर? इफ यू विल नॉट अटेंड द ट्रेनिंग्स, आपको नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्शन आपको एक एटम बॉम्ब की तरह इस बिजनेस से बाहर कर दे, राइट? तो हमें ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है ताकि हमारे अंदर क्लैरिटी हो बिजनेस की, राइट? बिजनेस को किस तरीके से हम प्रोफेशनली बिल्ड कर सके। ठीक है? नाउ, जब भी हम बिजनेस में आता है, जब भी हम स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास उतने ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स नहीं होते जिससे हम, अगर हम सपोज सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हम ऐसी वर्ड्स का यूज करते हैं। मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा जिससे जिंदगी बदल जाएगी तेरी, इस तरीके से हम बात करते हैं। एक शानदार कंपनी आई है जहां से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं आप, राइट? आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जो भी स्टार्टअप कॉस्ट होता है कंपनीज में, तो 20,000 रुपए से स्टार्ट करना है और लाखों की इनकम जनरेट होगी। तो इस तरीके के वर्ड्स हम, जब हम पहले पहले बिजनेस में आते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। तो वी नीड टू चेक ओवर वर्ड्स, हमें अपने वर्ड्स की तरफ देखने की जरूरत है। स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस में आते हैं, तो हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो रॉ होते हैं, रॉ वर्ड्स होते हैं। देन व्हेन वी अटेंड ट्रेनिंग्स, जब हम ट्रेनिंग्स का अटेंड करते हैं, जब हम अपने सीनियर्स की बातें सुनते हैं, देन हमें क्या करते हैं, वो रॉ वर्ड्स जो है वो फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड धीरे धीरे करके वो फाइन वर्ड्स सुपर फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमारा जो एम है, दैट इज टू एडुकेट द प्रोस्पेक्ट, नॉट टू कन्विंस। हम यहाँ पे किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं आए हैं। वी आर नॉट हियर टू कन्विंस एनीवन, बट हमारा जो एम होना चाहिए, दैट शुड बी टू एजुकेट द प्रोस्पेक्ट। हमें प्रोस्पेक्ट को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है, एक क्लियर विजन के साथ, राइट? तो वो किस तरीके से हम करें, वो क्लैरिटी हम किस तरीके से करें, वो हम जानते हैं। 4 स्टेप्स टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शंस। किसी भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल करें, उसके 4 स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या 4 स्टेप्स हैं? पहला इज लिसन। जब भी हमारा प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शन पुट करता है, तो हम मतलब अभी वो बोल ही रहा होता है, तो हम उसको यहाँ से उस एक आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं। सपोज
प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं, अच्छा, वहाँ पे घूमने के लिए पैसे हैं, रेस्टोरेंट में जाने के लिए पैसे हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं। अब जब आप ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्ट को बताते हो, तो ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट ऑफेंड भी हो सकता है। प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्ट को बुरा भी लग सकता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ बिज़नेस नहीं करेगा। तो प्रोस्पेक्ट आपको ये भी बोल सकता है, मेरी मर्ज़ी मैं कहाँ जाऊँ, आपको क्या? राइट? और ये बात समझ में। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, वी नीड टू लिसन टू द प्रोस्पेक्ट। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, पहले सेशंस में भी बोला था कि द पर्सन हू स्पीक्स मोर ऑफन लूजेस, राइट? हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब हमें बस जो सबसे ज्यादा बातें करे वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप जो मतलब एक इंसान जो कम बात करे, हु इज एन इंट्रोवर्ट, मतलब उसका क्या है, मतलब वो सुनने में ज्यादा फोकस करता है, राइट? पर्सन शुड बी एन एक्टिव लिसनर। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा है, यू शुड लिसन दैट। आपको उसको एक्टिवली सुनना है ताकि उसको क्लैरिटी से आप जवाब दे, राइट? तो हमने क्या करना है, हमने पहले प्रोस्पेक्ट को सुनना है, देन कम्स रिलेट। आपको प्रोस्पेक्ट को अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है, या किसी दूसरे की स्टोरी के साथ, जो भी आपकी टीम में कोई पर्सन है, उनके साथ रिलेट करना है आपको स्टोरीज के थ्रू। बिकॉज़ कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने सुनी है, बहुत ही अच्छी लाइन मैंने सुनी है। कहते हैं, फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। जितने भी बड़े-बड़े आप देखेंगे कंपनीज, या जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस देखेंगे आप देख लो, तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस एक स्टोरी के थ्रू बेचते हैं। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती है? जो इन एक्टर्स को, टीवी स्टार्स को लेके आता है एडवर्टाइजमेंट्स में, वो क्या होता है? वहाँ पे एक स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट का दिखाता है कि आप लोगों को इस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा नीड है, या इस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, राइट? तो आपको भी जब एक प्रोस्पेक्ट आपको एक ऑब्जेक्शन रेज़ करता है, यू नीड टू मतलब आपको एक स्टोरी के फॉर्म में उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, राइट? एंड देन लास्ट पॉइंट इज़ क्वेश्चन्स। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्वेश्चंस पुट करने हैं। आस्क क्वेश्चंस टू योर प्रोस्पेक्ट, राइट? तो हम एज इट इज इन्हीं चार स्टेप्स को फॉलो करके हर कोई ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा प्रोस्पेक्ट अगर आपको बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको ये वाली लाइन आप बोलो। प्रोस्पेक्ट बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये वाली लाइन बोलो। हमें यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं होना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब हर एक प्रोस्पेक्ट अलग तरीके से सोचता है। सो यू नीड टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस एज पर द सिचुएशन। मतलब प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन कैसी है, मतलब उस टाइम पे सिचुएशन कैसी है, प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट कैसा है, उस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। विद दीज 4 स्टेप्स, इन 4 स्टेप्स पे से हम कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो हम आगे जानते हैं। नाउ हमें ये समझने की जरूरत है, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। खाली दो किस्म के ऑब्जेक्शंस है। वैसे ऑब्जेक्शंस तो बहुत सारे हैं जो कि हमने इससे पहले डिस्कस करे, बट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। वो क्या है? नंबर वन इज, प्रोस्पेक्ट को या तो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट पे डाउट होता है, या तो प्रोस्पेक्ट को खुद खुद पे डाउट होता है। यही दो चीजें हो सकती है, राइट? या तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट पे डाउट होता है, या तो उसको सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, राइट? तो अब हम एक-एक करके हर किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। पहला ऑब्जेक्शन जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जेक्शन जो हमें सुनने को मिलता है, दैट इज़ आई डोंट हैव मनी। अब जब प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना-देना नहीं है। वो बोल रहा है कि हाँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, बट मेरे पास ना पैसे नहीं है। अब ये क्या किस में आ जाता है? ये सेल्फ डाउट में आ जाता है। यार मेरे पास पैसा नहीं है, राइट? तो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हम हैंडल करें, वो हम जानते हैं। मैंने क्या बोला? पहला स्टेप इज़ टू लिसन। यू नीड टू लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट। अच्छा, आप उसको पूछ सकते हैं कि आप करते क्या है जो आपके पास पैसे नहीं है? व्हाट डू यू डू? राइट? ये आप बोल सकते हो। हाउ मच पॉकेट मनी या सैलरी यू गेट? ये तो नहीं कहेंगे खैर, या आप ये बोल सकते हैं। ये दिस इज़ मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं। प्रोस्पेक्ट बोलता है कि आई डोंट हैव मनी। आप बोल सकते हैं, अगर रुपये होते तो क्या बिज़नेस करते? अगर आपके पास पैसे होते तो क्या करते आप बिज़नेस? राइट? क्या पैसा कमाना चाहते हैं? डू यू वांट टू अर्न मनी? राइट? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ।
प्रॉस्पेक्ट अगर आपने पूछा क्वेश्चन, क्या अगर पैसे होते आपके पास तो क्या बिजनेस करते? तो प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ, बिल्कुल मैं करता अगर पैसे होते। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। राइट? सो उसके बाद रिलेट, उसको बताना है आपको। रुपया कमाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। हमारे पास खाली 2 ही ऑप्शंस होते हैं पैसे कमाने के लिए। या तो एक इंसान जॉब करता है या एक इंसान खुद का बिज़नेस स्टार्ट करता है। यू ऑलरेडी नो दैट। आपको यहाँ इसमें फैक्ट शेयर करना है। यू नीड टू शेयर फैक्ट्स क्योंकि फैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। फैक्ट इज़ अ फैक्ट। अगर सपोज़ मैंने आपको बोल दिया कि आज आज फ्राइडे है, तो दैट इज़ अ फैक्ट। आज फ्राइडे है, इसको कोई भी इंसान डिनाई नहीं कर सकता। राइट? तो सेम इसी तरीके से आपने उनको बोल दिया कि पैसा कमाने के लिए एक इंसान के पास 2 ही ऑप्शंस है। राइट? दिस इज अ फैक्ट। या तो एक इंसान जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही। फिर आपने उसको बोला थोड़ा सा क्लैरिटी आप उसको देनी है कि जॉब्स का सीन तो अच्छा नहीं है, आपको पहले से ही पता है। अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज तो आती जाती रहती है। राइट? ज्यादा अर्निंग्स के लिए लोग एक्स्ट्रा जॉब करते हैं या फिर फ्रीलैंसिंग करते हैं। राइट? बट बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करना होगा। आपको भी पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट लगती है बहुत ज्यादा। राइट? तो इस तरीके से इन सब बातों को प्रोस्पेक्ट डिनाई नहीं करेगा। वो बोलेगा बिल्कुल सही। राइट? देन आपने एक स्टोरी के साथ उसको बोल दिया, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने ज्वाइन करी थी, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, सेम प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी थी। मेरे साथ भी पैसों की प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं था। लेकिन मैंने देख लिया था कि इस बिजनेस में पावर है, इस बिजनेस में दम है। राइट? तो मैंने सोचा कि अरेंज तो कर ही लूंगा। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अरेंज कर ही लूँगा। ये रुपया छापने की मशीन है, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मुझे भी पता है कि मेरे पास मैं अरेंज कर ही लूँगा, मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये सोचने के बजाय कि मैं नहीं करूँगा इस बिज़नेस को, मैंने ये सोचा हाउ कैन आई अफोर्ड? मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी बट हाउ कैन आई अफोर्ड? राइट? मैंने अपने माइंड को इस तरीके से डायरेक्शन दी कि हाउ कैन आई अफोर्ड द मनी? राइट? तो सेम इज़ इट एज़ इट इज़ मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको भी ये देखना चाहिए कि हाउ कैन यू अफोर्ड द मनी? राइट? बिकॉज़ दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी जहाँ से आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यू हैव नो अदर ऑप्शन, राइट? तो इस तरीके से। लास्ट में क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताऊँ कि इस बिज़नेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या मैं आपको अगर मैं आपको बताऊँ कि इस बिज़नेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, क्या आप सुनना चाहेंगे? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? ऑब्वियसली, राइट? तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी एक सेल्फ डाउट होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसमें वो नेटवर्क मार्केटिंग कांसेप्ट को नहीं बोल रहा है कुछ, इसको खुद को बोल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? तो अब क्या बोलना है आपको? सुनना है। आप क्या करते हैं जो आपके पास टाइम नहीं है? अच्छा, ऐसा क्या करते हैं आपके पास जो टाइम नहीं है? अच्छा, वीकेंड में कैसा शेड्यूल रहता है आपका? वीकेंड में क्या करते हैं? चलो ठीक है, आप जॉब करते हैं, पढ़ाई में बिज़ी होते हैं, वीकेंड में क्या करते हैं? राइट? अगर टाइम होता तो क्या बिज़नेस करते? अभी इससे पहले क्या था? इससे पहले था मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? अगर पैसे होते तो बिज़नेस करते क्या? नाउ उसका ऑब्जेक्शन है मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपका सवाल होना चाहिए, अगर टाइम होता तो क्या बिज़नेस करते? क्या पैसे कमाना चाहते हैं? राइट? अब रिलेट, हर जॉब करने वाला पर्सन इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। आज के टाइम में हर जॉब करने वाला पर्सन, आपने क्या बोला? फैक्ट, एंड दैट इज़ ट्रू। हर जॉब करने वाला पर्सन इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि टाइम ही नहीं है। टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। रुपया तो आता-जाता रहेगा, बट टाइम वापस नहीं आएगा। लाइफ बड़ी हेक्टिक हो गई है। तो इस तरीके से आपने कुछ ये बोला। यहाँ पे आप कोई ये भी बोल सकते हो कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी बुक, रिच डैड पुअर डैड। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी थी। वहाँ पे बताया गया था कि रिच पीपल हैव मनी। जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है। बट वेल्दी पीपल हैव टाइम। जो रईस लोग होते हैं ना, उनके पास वक़्त होता है। राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। स्टोरीज़, जब मैंने जॉइन करी थी, तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मुझे बिज़नेस से टाइम नहीं मिल पाता था। मैं ऑलरेडी किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व था, मुझे वहाँ से टाइम नहीं मिल पा रहा था। या आप बोल सकते हो मैं जॉब में था, मेरे को जॉब में टाइम नहीं मिल पा रहा था, राइट? या मैं अगर आप स्टूडेंट होंगे तो बोल सकते हो कि मैं स्टडी कर रहा था, तो मेरे को स्टडी से टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, एंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड ये बिज़नेस मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। क्योंकि यहाँ पे आप टाइम लेवरेज का कांसेप्ट समझा सकते हो प्रोस्पेक्ट को, कि टाइम यहाँ पे स्टार्टिंग में आया, धीरे-धीरे टीम बढ़ती गई। अब टीम जब काम कर रही है, ऑब्वियसली जब मैं कहीं पे बिज़ी रहता हूँ, टीम काम करती है, वहाँ से भी मेरे को कमीशन आता है, वहाँ से भी मेरे को प्रॉफिट जनरेट होता है, राइट? तो इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्शन, आप सामने वाले पर्सन को उसी ऑब्जेक्शन पे ये करेंगे। ऐसा नहीं हमने करना है कि सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है और हम बोल रहे हैं, देखो यार मेरे सीनियर की इतनी बड़ी गाड़ी है,
मेरे सीनियर का इतना बड़ा चेक है, दैट इज नॉट रिलेटेबल, राइट? आपको उसी के ऑब्जेक्शन को ये हैंडल करना है, राइट? अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में सेटअप कैसे किया जा सकता है, पार्ट टाइम वर्ड पे आपने ज्यादा जोर देना है, बिकॉज ऑब्जेक्शन क्या है? टाइम नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में किस तरीके से सेटअप करके अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में सामने से आंसर आएगा यस। क्लियर? नाउ द थर्ड ऑब्जेक्शन, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड टू नो मोर? हाँ जी। क्लियर? थर्ड ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। अब ये भी एक ऑब्जेक्शन रहता है, प्रोडक्ट्स हैं यार बहुत महंगे। अब वहां पे वो कंसेप्ट पे डाउट कर रहा है, एक कंसेप्ट पे डाउट कर रहा है, प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगे हैं। अब इसको किस तरीके से हम हैंडल करें, वो हम जानते हैं। प्रोडक्ट्स का प्राइस कहाँ देखा आपने? ये पूछ सकते हो, कहाँ देखा आपने प्रोडक्ट्स का प्राइस? क्या पता उसने कैटलॉग देखा हो, क्या पता उसने ऑनलाइन देखा हो कहीं पे, राइट? उसको नहीं ना पता कि प्रोडक्ट्स एमआरपी पे नहीं मिलेंगे उसको, प्रोडक्ट्स उसको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेंगे, राइट? प्रोडक्ट्स उसको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेंगे जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा। ये भी हो सकता है, राइट? तो वहां पे आप बोल सकते हो क्या प्रोडक्ट्स का प्राइस कहाँ पे देखा आपने? क्या आपने पहले कभी हमारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं? आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, क्या आपने इससे पहले कभी हमारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं? अगर प्राइस कम होता, अगर प्रोडक्ट्स का प्राइस कम होता तो क्या बिजनेस करते आप? सिंपल सा क्वेश्चन। अगर प्रोडक्ट्स का प्राइस कम होता तो क्या बिजनेस करते आप? क्या पैसा कमाना चाहते हैं? इस तरीके से प्रोडक्ट्स, अब रिलेट, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप सही है बिल्कुल, हमें यहाँ पे आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, अरे कैसे सही है, कैसे कॉस्टली है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें ये विटामिन ए है, बी है, सी है, इस तरीके से करना है, ये नहीं बताना हमें, राइट? हमें उनकी बातों को से एग्री करना है। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आजकल बहुत महंगाई हो गई है। कल मैं किसी शॉप पे एग्स लेने के लिए गया था, तो वहां पे 10 रुपए के, यहाँ पे आप ये स्टोरी बोल सकते हो कि कल मैं किसी शॉप पे एग्स लेने के लिए गया था, 10 रुपए का एक मिल रहा था, बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन वहीं पे मैंने साइड में देखी थी एक ट्रे, वहां पे मैंने उस शॉपकीपर से बोला था कि भाई साहब ये अंडे कितने के हैं? तो उन्होंने बोला कि 5 रुपए का एक। वहां पे 5 रुपए वाले भी थे और 10 रुपए वाले भी थे, और जब मैंने नोटिस करा, लोग ना 10 रुपए वाले ही ले रहे थे, राइट? क्योंकि वो ऐसे मुर्गियों के थे जो ऑर्गेनिक ग्रेन्स यूज करते थे, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो कि जब मैं अ, जब मैं जिम करता था, तो मेरा जो मंथली जो खर्चा होता था जिम में, वो होते थे 1000, 1500, 2000 रुपए के आसपास, राइट? तो वहीं पे जिम में एक और पर्सन होता था जो कि बहुत ही ज्यादा शौकीन था, वो अपनी बॉडी पे 10,000 रुपए खर्च करता था, 15,000 रुपए खर्च करता था, राइट? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर? अब स्टोरीज, जब मैंने ज्वाइन करी थी, मुझे भी लगता था कि यार प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं कैसे यूज करूंगा इन प्रोडक्ट्स को, सोचता था कि बिक ही जाए, राइट? जब मैंने प्रोडक्ट्स लाए थे तो सोचता था कि ये बिक ही जाए, कोई मुझे इनका पैसे ही दे, डिस्काउंट में ही पैसे दे, लेकिन मैं इनको यूज नहीं करूंगा, मैं खुद यूज नहीं करूंगा। बट जब मैंने यूज करा, रिजल्ट्स आए, जब मैंने लोगों को दिए, जब उनको अच्छे रिजल्ट्स आए, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, राइट? मुझे विश्वास नहीं हुआ कि प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है मार्केट में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट? आ रही है बात समझ में? हमें यहाँ पे, मतलब वहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि मैं इस प्रोडक्ट को, मतलब एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ एक पैसे कमाने का जरिया, मैं इस प्रोडक्ट को एक पैसे कमाने का जरिए की तरह देख रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके आप यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने नहीं आए हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह ये प्रोडक्ट्स आपके लिए फ्री हो सकते हैं एंड आपको रुपया दे सकते हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? राइट? ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से आपके लिए कम अमाउंट में हो सकते हैं, डिस्काउंट रेट पे आपको मिल सकते हैं, और इससे आपको पैसे भी आ सकते हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? राइट? इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। एक और ऑब्जेक्शन है,
कि आई विल कंसल्ट वाइफ एंड और पेरेंट्स, मतलब मैं अपने बीवी से मशवरा लेता हूँ या अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से मशवरा लेता हूँ। ये भी एक सेल्फ डाउट होता है, पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये भी एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है जो कि प्रोस्पेक्ट रेज करता है, मैं घर वालों से पूछूंगा, राइट? तो आप इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करें? आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मतलब आपको क्या करना है? आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब भी प्रोस्पेक्ट आपको क्वेश्चन करता है, आपका जो रिप्लाई होना चाहिए दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस टू योर प्रोस्पेक्ट। आप जवाब आपको जवाब नहीं देना, आपको आर्गुमेंट में नहीं फंसना। आपको क्वेश्चंस को क्वेश्चन से ही आंसर देना है, बिकॉज़ क्वेश्चंस आर द आंसर्स, राइट? तो इस तरीके से आपको करना है। आपको क्या लगता है कि क्या कहेंगे पेरेंट्स आपके? अच्छा, आपने पहले कोई बिज़नेस की बात कही है अपने पेरेंट्स से? अगर आपको वो सपोर्ट नहीं करते बिज़नेस में, अगर आपको सपोर्ट नहीं करते वो बिज़नेस, मतलब वो आपको परमिशन नहीं देते बिज़नेस करने के लिए, तो क्या आप करेंगे? अच्छा, क्या पेरेंट्स या वाइफ को इस बिज़नेस की नॉलेज है, जो आप उनसे कंसल्ट करेंगे? इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चन्स पुट करा। अब यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। बिज़नेस एक अलग ही दुनिया है। इसमें घरवालों का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? मैं समझ सकता हूँ कि इसमें घरवाले साथ होने चाहिए। जॉब में घर वाले बस यही पूछते हैं कि कितना पैकेज है, लेकिन बिज़नेस में रुपया बहुत है। आपको भी पता है कि बिज़नेस में बहुत सारा पैसा है, बट मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। दुकान खोल के एकदम से पैसा नहीं आता। कभी-कभार घर वाले समझ नहीं पाते इस बात को, राइट? तो वो बोलेगा, "हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो।" राइट? तो उसके बाद स्टोरी, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा था, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, तब मुझे भी खुद अच्छे से नहीं समझाना आता था कि मैं, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट थी कि हाँ, मेरी लाइफ़ बेटर हो जाएगी। पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहा था, पेरेंट्स मना कर रहे थे, पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहा था। पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ किया, अपनी जॉब के साथ-साथ किया, व्हाटएवर यू आर डूइंग, राइट? मेहनत करी, जब रिज़ल्ट्स आए तो सब खुश हो गए। अब रिज़ल्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख, 20 लाख रुपए का, थोड़ी-सी भी इनकम अगर आपकी जनरेट हो गई है यहाँ से, वो आप बोल सकते हो कि जब थोड़े से पैसे कमाना स्टार्ट करे, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो जब मैंने घरवालों को अपनी पे आउट्स दिखाए, तो घरवाले भी एग्री हो गए, घरवाले भी रेडी हो गए। तो इस तरीके से आपने अपनी स्टोरी, या अगर आपकी ऐसी स्टोरी नहीं है, आप अपने टीम में किसी की स्टोरी, टीममेट की स्टोरी बता सकते हो कि इस पर्सन का ऐसा हुआ था, राइट? सो दैट ही कुड रिलेट टू टू दैट, ठीक है? लास्ट में, अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस का डिसीज़न आपको ही लेना है, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस को करने का जो डिसीज़न है वो आपको ही लेना है, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि हाउ मच आर यू अर्निंग? राइट? कितना पैसा कमाते हो आप? तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हम हैंडल करें? आपको ये नहीं बोलना, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये पूछ रहा है कि कितना कमा लेते हो, आपको झूठ नहीं बोलना कि अगर आपने सपोज़ आपकी इनकम 10,000 हो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, या 5,000 हो या 2,000 हो या 20,000 हो, 30,000 हो, राइट? व्हाटएवर योर इनकम इज़, राइट? आपको ये नहीं बोलना कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। झूठ नहीं बोलना। बट आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मतलब ऑब्जेक्शन के बाद क्या होना चाहिए? आपका क्वेश्चन के फॉर्म में ही ऑब्जेक्शन, मतलब आपको उसके ऑब्जेक्शन के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ? विथ फुल कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपने बताया। अच्छा, आप ही बता दो कितना कमाता होगा मैं, राइट? तो वो बोल सकता है कि अरे, आपकी बातों को देख के तो मुझे लगता है कि 10-20,000 या 30,000, व्हाटएवर, जिस हिसाब से आप उनके साथ बातें करते होंगे या कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छा 50,000 मुझे लगता है। उसको बोलो कि अगर आपको लगता है 5,000 मैं कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, आपको जितना भी लग रहा है, आपको उतना ही लगने दीजिए। राइट? आपको उतना ही लगने दीजिए। दैट शुड नॉट बी योर क्वेश्चन। आपका ये सवाल होना चाहिए कि आपको उसको बोलना है कि आप जितना कमाना चाहते हो, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतना कमाने के? दैट शुड बी योर क्वेश्चन, राइट? क्लियर? ये आपका सवाल होना चाहिए, ये आपका जवाब होना चाहिए। आपने कभी कोई बिज़नेस किया है? हैव यू डन एनी बिज़नेस? ये आप पूछ सकते हो। अच्छा, कॉलेज में, अच्छा यहाँ पे आप एक ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, मतलब हँसते-हँसते यहाँ पे बोल सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या हम पूछते हैं कि प्रोफ़ेसर की सैलरी कितनी है? राइट? इस तरीके से रिलेट। आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड और लोन के भरोसे जी रहा है। कहने के लिए गाड़ी है, लेकिन आदमी लोन से परेशान है।
लाइफ लोन भरने में ही निकल जाती है। हर किसी का यही हाल है। बिज़नेस वालों के रुपए मार्केट में फँसे हुए हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी, राइट? आपने उसके साथ फैक्ट शेयर करा एंड देन यू नीड टू टेल द स्टोरी। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तभी मैंने सोचा तब मैंने कंपनी के कुछ टॉप लीडर्स की अर्निंग देखी। तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की एक टॉप अर्निंग देखी, राइट? कोई लाखों की इनकम अर्न कर रहा है, किसी ने करोड़ों रुपए इस बिज़नेस से कमाए, राइट? तो उसी टाइम पे मेरे को समझ में आया कि इस काम में बहुत पैसा है। राइट? बट एक ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहता था, जो मुझे इस बिज़नेस में आगे लेके जाए, जो मुझे सपोर्ट करे। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए था कि जिसके पास बीएमडब्ल्यू हो, जिसके पास ऑडी हो, राइट? मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए था, बट मुझे ऐसे इंसान के साथ काम करना था, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस बिज़नेस में आगे लेके जाए, राइट? तो इस तरीके से आप उसको वहाँ पे कॉन्फिडेंस दिला सकते हो कि नहीं, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। जितना भी आप अर्न करना चाहते हो, आई विल सपोर्ट यू, आई विल गाइड यू, राइट? क्वेश्चन, अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस में आप जितना कमाना चाहते हो, उतना कमा सकते हो, मेरे से भी ज़्यादा। इस पे आपने ज़्यादा वो ज़ोर दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस में आप जितना कमाना चाहो, उतना कमा सकते हो, मुझसे भी ज़्यादा, तो क्या आप सुनना चाहोगे? राइट? तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो। अच्छा, ये भी एक डाउट रहता है, ऑब्जेक्शन रहता है प्रोस्पेक्ट्स का कि नेटवर्क मार्केटिंग ना बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, आपने पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी है क्या? अच्छा, आपने कभी कोई बिज़नेस किया है क्या? राइट? आपने किसी को नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हुए देखा है क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन्स आप पूछ सकते हो। क्या आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी है जो आप इसको बोल रहे हो खराब? राइट? एक सही टोन में आपको बोलना है, मतलब ऐसे रूड होके नहीं बोलना है, सही टोन में आप बोल सकते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या कभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी है क्या? क्या कभी कोई बिज़नेस किया हुआ है, कोई आइडिया है आपका बिज़नेस का? राइट? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कभी किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखा है? अब ऑब्वियसली जब वो बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये भी बोल सकता है कि मैंने किसी को नहीं देखा है। ये बस फ़िज़ूल के काम है, ये किसी को नहीं देखा है। तो वहाँ पे आप उसको बता सकते हो। वहाँ पे आप उसको बता सकते हो कि किस तरीके से एक इंसान यहाँ पे अर्न कर सकता है। ठीक है? रिलेट, अगर आजकल 80% स्टार्टअप्स 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। सब ठीक होता है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या हो जाता है, इतना रुपया लगाने के बाद भी पता नहीं क्या हो जाता है, जॉब्स का सीन ही खराब है। जॉब्स का सीन ही खराब है। पिछले 1 साल में कितनी न्यूज़ आई मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉइज़ को फायर किया गया, फलानी कंपनी ने पर्सन को, मतलब इतने लोगों को फायर किया, राइट? तो इस तरीके से वो बोलेगा हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट? तो जब मैंने जॉइन करा था, तो मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते करी थी, राइट? मैंने भी इसको मना ही कर दिया था जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सुना था पहले। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना जॉइन करें, राइट? क्यों ना करें, मतलब ना करें, नहीं करना है। इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। सब अपना-अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। फिर मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, और एक ऐसे इंसान की किताब थी जो दुनिया के नंबर 1 फाइनेंशियल ऑथर है। तो उनकी किताब जब मैंने पढ़ी, तो वहाँ पे एक बात मैंने सुनी कि समझ आया कि एसेट्स पे फोकस करो, मंथली इनकम पे नहीं। यू नीड टू फोकस ऑन द एसेट्स। तो एक ऐसे इंसान जो एक इतने बड़े लेवल पे, जिनको फाइनेंशियल ऑथर कहा जाता है, रोबर्ट कियोसाकी, राइट? तो इस लेवल के इंसान अगर किसी अपनी किताब में इस इंडस्ट्री के बारे में इतने अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ दे रहा है, तो शायद मैं ही इस इंडस्ट्री को कुछ गलत तरीके से सोच रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से मैंने सोचा, देन आई स्टार्टेड दिस बिज़नेस, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरे को भी पहले आप ही की तरह नेगेटिविटी थी। मैं भी इसको नमस्ते ही करी थी मैंने इससे पहले। लेकिन जब मैंने प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ली, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, वाक़ई में ये एक प्रॉपर, जैसे बाकी बिज़नेसेस है, बिल्कुल ये भी वैसे ही बिज़नेस है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर माइंडसेट से इस बिज़नेस को अगर हम करेंगे, तो हम इस बिज़नेस में एक अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट? अगर मैं आपको कहूँ कि इस कि एक प्रोफ़ेशनल वे में इस बिज़नेस को किया जाए, तो 100% सक्सेस मिलेगी। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? राइट? तो इस तरीके से आप ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आई कांट कन्विंस, आई एम नॉट अ सेल्समैन, राइट? मैं कन्विंस नहीं कर सकता किसी को, या मुझे सेल्स करना नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि आपने कभी कोई बिज़नेस किया है? अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बिज़नेस में पैसा कब आता है? जब प्रोडक्ट सेल होता है, सही बात है या नहीं? एक बिज़नेस में पैसा कब आता है? जब प्रोडक्ट सेल होता है, राइट? जॉब में मैंने देखा कि 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद हर जॉब सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है।
कभी आप क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हो, कभी आप सीनियर्स को कन्विंस कर रहे हो, कभी एम्प्लॉइज़ को कन्विंस कर रहे हो या कभी घरवालों को कन्विंस कर रहे हो। यार मतलब कभी आपका फंक्शन वगैरह पे जाना होता है, तो आप जितना जॉब में आप हायर रैंक पे चढ़ते हो, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आपको, राइट? ये आपको भी पता है। जब जितनी आपकी प्रमोशन होती है, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे होती है, राइट? तो ऑब्वियसली जब आप उधर-इधर कहीं पे घूमने वगैरह जाना होता है घर वालों को, तो हम वहाँ पे कन्विंस करते हैं कि आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे को यहाँ पे मीटिंग है, इस तरीके से मेरे को ऑफ़िस जाना है, राइट? तो वो भी तो कन्विंसिंग का काम ही है, राइट? तो इसी तरीके से जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करी थी, मुझे सेल्स का कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे को पता ही नहीं था कि सेल्स क्या है। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से बात करने के लिए बात करने में भी मेरे को डर लगता है। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करा, जब अगर मैं सलमान खान की मूवी में रिव्यूज़ दे सकता हूँ, मतलब अगर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार वो सलमान खान की मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। अरे यार वो बेकार मूवी है। अगर मैं ये सारी चीज़ें, ये जानकारी मैं देता हूँ अपने फ्रेंड्स को या अपने जान-पहचान में जितने भी लोग हैं मेरे, राइट? उनको देता हूँ, तो अपने बिज़नेस के बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ। वो जानकारी ही तो देनी है मेरे को, राइट? ट्रेनिंग्स ली एंड स्टार्ट किया बिज़नेस, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैं जब मेरे को भी तो बात करना नहीं आता, मेरे को भी क सेल्स का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं सलमान खान की मूवी के रिव्यूज़ दे सकता हूँ, जब मैं फलानी फ़ोन के रिव्यूज़ दे सकता हूँ अपने फ्रेंड्स को या किसी भी मतलब कॉलेज के रिव्यूज़ दे सकता हूँ, अपने कज़िन को बोल सकता हूँ कि फलानी कॉलेज में एडमिशन लो, उस कॉलेज में एडमिशन लो। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इस बिज़नेस को भी इसी तरीके से कर सकता हूँ। एक मतलब रिव्यू दे सकता हूँ, राइट? अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस को प्रोफ़ेशनल वे में किया जाए, इसकी आपको ट्रेनिंग देंगे, इसकी हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अच्छा, हाउ फास्ट कैन आई गेट सक्सेस एंड अर्न मनी? कितनी जल्दी मेरे को सक्सेस मिल सकती है और मैं पैसा कमा सकता हूँ, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या करना है सेम, आपने कभी कोई बिज़नेस किया है? अच्छा, एक बिज़नेस में रुपया कब आता है? जब प्रोडक्ट सेल होता है, सही बात है या नहीं? राइट? तो इस तरीके से आपने सेम यही क्वेश्चन पूछा। मैंने ऑब्ज़र्व करा कि कुछ फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को जो बिज़नेस करते हैं, पिछले 2-3 साल घर से ही रुपया जाता है। जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया 2-3 साल पहले 2-3 साल में तो घर से ही पैसा जाता है। लेकिन 2-3 साल के बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है और जो बिज़नेस है, जो धंधा है, वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। राइट? तो इस तरीके से आपने रिलेट करा, वो बोलेगा बिल्कुल सही, राइट? एंड देन यहाँ पे आपको एक स्टोरी मैं बताऊँगा, वो स्टोरी आप उसको बता सकते हो। स्टोरी ऑफ अ फार्मर आस्किंग फॉर टाइम टू रीच डेस्टिनेशन मतलब कि एक टाइम पे क्या होता है, एक टाइम पे एक आदमी एक रास्ते से जा रहा होता था, एक गाँव से जा रहा होता था। वो एक ऐसी सड़क थी जिसमें राइट साइड भी खेत था और लेफ्ट साइड में भी खेत था, राइट? तो अब उसको नहीं पता था, वो शाम का टाइम था, उसको नहीं पता था कि अभी उसको कितना टाइम ट्रैवल करना है शहर तक पहुँचने के लिए, राइट? तो जब वो चल रहा होता था, तो उसकी नज़र एक किसान पे पड़ती है जो कि उस खेत में काम कर रहा होता है, राइट? तो वो उसको आवाज़ देता है, बोलता है कि भाई साहब मुझे बताओ कि यहाँ से शहर कितना दूर है, राइट? कितना टाइम लगेगा मुझे शहर तक पहुँचने के लिए? तो वहाँ से किसान उसको कोई रिप्लाई नहीं देता, तो वो दोबारा से पूछता है, अपनी आवाज़ थोड़ी-सी ऊँची करता है कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि शहर कितना दूर है? तो वो किसान फिर भी उसको रिप्लाई नहीं देता, तो वो उसको अब गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा-सा गुस्से में बताता है, "अरे भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि कितना दूर है शहर?" फिर भी वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता किसान के साइड से। अब वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो सीधा आगे बढ़ने लगता है। वो जब आगे बढ़ता है तो पीछे से आवाज़ आती है, 20 मिनट लगेंगे। अब और ज़्यादा वो गुस्से में होता है, वो चिल्ला के बोलता है उसको, "यार इससे इतने पहले मैंने चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा, तब तो बताया नहीं तुमने, अब बता रहे हो।" तो किसान ने उसको बताया कि तुम्हारी चाल देखी ही तो बताऊँगा कितना टाइम लगेगा, राइट? तो इसी तरीके से आप प्रोस्पेक्ट को मतलब इस तरीके से समझा सकते हो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप कितने स्पीड से काम करोगे, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी सक्सेस मिलेगी इस बिज़नेस में, राइट? मैंने ये ऑब्ज़र्व करा कि इस बिज़नेस में सब आप ही के कंट्रोल में है, राइट? नीड स्ट्रॉन्ग करके प्रॉपर एजुकेशन लेके अगर काम करोगे, तो कुछ लोगों ने यहाँ से 3-4 महीने में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए भी कमाए हैं, राइट? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस को प्रोफ़ेशनल वे में कैसे किया जाए, जिसकी आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी देंगे, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अच्छा,
ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्शन है। आई ट्राइड इट बिफोर बट इट डज़ नॉट वर्क। मैंने इससे पहले भी यार ये ट्राई की है ये चीज़ें, बट ये काम नहीं करता। अब उसको बिज़नेस पे डाउट हो रहा है। आपने कभी कोई बिज़नेस किया है? एक बिज़नेस में पैसा कब आता है? जब प्रोडक्ट सेल होता है, सही बात है या नहीं? राइट? तो इस तरीके से आपने बोला। मैंने ऑब्ज़र्व करा, सेम यही चीज़ आपने रिलेट करी जैसे हमने पिछला ऑब्जेक्शन क्लियर करा था। मैंने ऑब्ज़र्व करा कि आपने कुछ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो पहले 2-3 साल में ना घर से ही पैसा जाता है, राइट? पैसा घर से ही जाता है, 2-3 साल में ब्रेक इवन पॉइंट आता है एंड देन उसके बाद धंधा अपनी रफ्तार पकड़ता है। क्लियर? यहाँ पे भी आप सेम यही चीज़ बोल सकते हो। स्टोरी ऑफ अ फार्मर बता सकते हो। सेम एज़ इट इज़ यही बोल सकते हो कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का, अगर आपका प्रॉपर डिसीज़न है, प्रॉपर आपने एजुकेशन ली है, एक आपका अच्छा नीड आपने अपनी स्ट्रॉन्ग रखी है, एक प्रॉपर एजुकेशन ली है, एक ट्रेनिंग ली है एंड उसको ये सारी चीज़ें करके अगर आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक इंसान यहाँ पे कुछ ही टाइम में बहुत सारा पैसा कमा सकता है। राइट? तो इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इस बिज़नेस को प्रॉपर प्रोफेशनल वे में कैसे किया जाए, जिसकी आपको ट्रेनिंग्स भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? राइट? सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय एंड। तो इस तरीके से आप इन सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि प्रोस्पेक्ट जो है प्रोस्पेक्ट जो है, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिज़नेस, तभी जाके वो ऑब्जेक्शंस रेज़ करता है। आपका काम होना चाहिए कि आपको प्रोस्पेक्ट को कॉन्फिडेंस लाना है। अपनी बातों से प्रोस्पेक्ट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपकी बातों में ऐसा दम होना चाहिए, आपकी बातों में ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट आपकी बातों से कॉन्फिडेंट हो और डिसीजन ले। क्लियर? आपने देखा होगा कि जब हम कई बार शादियों में होते हैं, तो वहाँ पे जब या कहीं भी फंक्शन में होते हैं, तो किसी को बोलते हैं कि चल उठ डांस कर। उसको बोलते हैं डांस करने के लिए, तो वो नहीं कर पाता, अकेले नहीं कर पाता। तो जूँ ही फिर एक ग्रुप उठता है उसके साथ नाचने के लिए, तो फिर वो वहाँ पे कॉन्फिडेंटली डांस कर पाता है। तो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ही साइकोलॉजी होती है एक प्रोस्पेक्ट की। वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। किस तरीके से हम प्रोस्पेक्ट को कॉन्फिडेंट करें इस बिज़नेस को करने के लिए। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपको काफ़ी लर्निंग्स मिली होंगी, राइट? तो इसी तरीके से आप आगे वाले सेशंस भी, अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो मैं आपको मतलब लाइक आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, राइट? तो इसी तरीके से आपको बाकी अपकमिंग सेशंस जो हमारे होने वाले हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है, राइट? तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एकदम सीक्वेंशियल वे में आप चले, जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3, इसी तरीके से आप सीक्वेंस में देखें वीडियोज़ को, जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं, उनको अटेंड करें विद प्रॉपर नोट्स। क्योंकि खाली अगर आप सुनेंगे, सुनने से हो सकता है कि कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद आपके दिमाग से वो सारी बातें निकल जाए। वो जो भी आपको सिखाया गया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए। बट अगर आपने उनको नोट डाउन किया होगा, तो हो सकता है कि आपको वो मतलब नोट डाउन एक बारी किया होगा, तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने नोट्स पे नज़र मार के एक बारी आपको वो फिर से वो सारी चीज़ें, वो जो बातें हमने करी थी, जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी, वो सारा आपके दिमाग में वो एक बारी रिकैप होगा, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।